हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। हम सभी 12th क्लास में आ चुके हैं और एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अकाउंटेंसी में। बेसिकली अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी, आपके सब्जेक्ट का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, है ना? उस रिकॉर्ड किसमें करते हो आप? ये मैं थोड़ी सी 11th क्लास की बात बता रहा हूं। किसमें करते हो? जनरल एंट्री में। फिर आप उसको क्लासिफाई करते थे किसमें? लेजर में। फिर उसको आप समराइजिंग करते थे किसमें? नहीं, ट्रायल बैलेंस, है ना? ट्रायल बैलेंस के बाद आप उसको समराइजिंग किसमें करते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा प्रोसेस अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी से क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन बात यह है, देखो फिर से एक बात समझाता हूं, फिर से एक बार। ठीक है, अब नहीं। अगर आप फाइनल अकाउंट की बात करें, देखो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है यहां पे। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आपने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? उसके इसके नीचे क्या बनाया था आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट आता था या फिर नेट लॉस, आपको ये भी समझ में आ गया कि मैं नेट प्रॉफिट क्यों लिखा है? नेट प्रॉफिट इधर आता था, नेट लॉस उधर आता था। अब नेट प्रॉफिट है क्या करते थे? बताओ पुनीत। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे, हाँ या ना? करना भी होता है क्योंकि नेट प्रॉफिट किसका है? मालिक का। और मालिक का पैसा कहां पड़ा हुआ है? कैपिटल के नाम पे। कहां पे पड़ा हुआ है? लायबिलिटी में। और उसी की कैपिटल में इस पैसे को जोड़ देते थे, हाँ या ना? तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही अकाउंटिंग है, कोई गलत नहीं है। अच्छा, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा आप क्या बना रहे हो? बताना फिर से एक बार। क्या बना रहे हो? बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे हो और बैलेंस शीट के बाद आपकी अकाउंटेंसी खत्म हो जाती है। इसके बाद सारा एनालाइज का काम होता है। बैलेंस शीट के बाद आप क्या करते हो? आप उसे एनालाइज करते हो कि बैलेंस शीट में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है, कितना लोन है। ये सब एनालाइज करते हो। क्या लिखने का काम है? एनालाइज मतलब सिर्फ देख के एनालाइज करना। फिर उससे रिलेटेड हम कम्युनिकेट करते हैं अपने ऊपर जो भी हमारे सीईओ है या मैनेजर है या हमारा मैनेजमेंट है। फिर इंटरप्रिटेशन मतलब कुछ रिजल्ट लेके आते हैं। लिखने वाला काम कहां खत्म हो चुका है? बैलेंस शीट में। अब आप कहोगे बस सर अकाउंटेंसी तो बैलेंस शीट तक खत्म हो गई, फिर 11th में क्या करना है? सॉरी 12th में क्या करना है? 12th में अकाउंटेंसी में क्या पढ़ने वाले हैं फिर हम? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। जब हमारी अकाउंटेंसी ही बैलेंस शीट तक खत्म हो चुकी है तो अब क्या करेंगे हम? देखो, आपकी बुक का नाम क्या था? आपके उस चैप्टर का नाम क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना? पूरा अगर पढ़ोगे तो क्या नाम था? याद था? ये याद है ना? ये याद है? क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का? प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, मालिक, है ना? और सोल मतलब अकेला। अब इसका मतलब है कि वो जो हम अकाउंटिंग करते थे वो एक मालिक था, तब की अकाउंटिंग करते थे। लेकिन अगर आप अपनी बुक देखोगे इस बार 12th की फर्स्ट बुक जो है वो किस पर है? पार्टनरशिप पर। तो अब जाके मैंने एक वर्ड बोला, क्या? पार्टनरशिप। और आपकी पूरी बुक फर्स्ट बुक किस पर है? पार्टनरशिप पर है। अब आप क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पार्टनरशिप क्या होती है और क्या हमें हमें सब कुछ यही दोबारा से करना है? नहीं, ये सब कुछ दोबारा से नहीं करना। लेकिन बैलेंस शीट जहां अकाउंट खत्म हो जाता है उससे पहले कुछ करना है। वो कैसे होगा सब बताऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपकी बुक का नाम है क्या? पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप क्या होती है? तो पहला वर्ड क्या है आपका? पार्टनरशिप। देखो एक वर्ड होता है क्या? क्या? हाँ ये वर्ड बने, ये तो ना बोला तू पार्टनरशिप। ये वर्ड बोल, पहले बोल देता ये। एक होता है रिलेशन, एक होता है रिलेशनशिप, है ना? ऐसे ही यहां पे क्या है? ये दो वर्ड से बना है, पार्टनर और पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसको इससे रिलेट नहीं करना, बस यही जानना चाहता था कि पहले कौन बोलेगा। ठीक है, तो ये है एक लड़का यहाँ पे सबसे पहले बोल गया ये। चलो, अब पार्टनरशिप बोल समझाना मुझे आपको। पार्टनरशिप क्या होता है? देखो पार्टनर का मतलब आप कितने लोग मानते हो? ए पार्टनर कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा होते हैं। पर आपके दिमाग में सबसे पहले कितने आए? मिनिमम कितने आए? दो आए। तो इसका मतलब पार्टनर पार्टनर जो होते हैं वो मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम तो दो होते ही होते हैं, ना?
तो वही चीज है, पार्टनर होते हैं दो या दो से ज्यादा। अब बात यह है कि जब दो या दो से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम तीन पार्टनर ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई तीन बंदे हैं, कौन कौन, ए बी और, इन तीनों ने बोला चलो यार एक काम करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, अब 11 में पढ़ा है हमने, एक मालिक है, एक मालिक अपना शुरू खुद बिजनेस शुरू कर रहा है, सारा रिस्क खुद देख रहा है। ठीक है, तो सारा प्रॉफिट लॉस भी किसका होगा, उस अकेले का ही होगा ना, वो किसी को थूपेगा तो नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, ये तीनों आए, ठीक है, ए बी और सी। अभी तीनों दोस्त हैं, मान लो कौन कौन है ये सारे, ये तीनों दोस्त हैं। ठीक है, अब्बू बब्बू और चब्बू, तो ये तीनों दोस्त हैं। अभी तीनों क्या कह रहे हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, चाय की टपरी पे बैठे हैं ये दो तीनों, और ये बात कर रहे हैं यार चलो एक काम करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, एक फर्म शुरू करते हैं, पार्टनरशिप फर्म होगी, क्योंकि हम कौन है, हम एक दिन तो नहीं है, कितने हैं, तीनों हैं। तो तीनों ने डिसाइड किया कुछ, या कुछ समझा, एनालाइज किया मार्केट को, और एक बिजनेस शुरू करने का चाहा कि चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चालाक कौन है पता है, कौन है, ए। अब ए जो है, इसको पता है, ये सोच रहे तीनों आज दोस्त हैं, लेकिन जब पैसे बीच में आएंगे ना तो ये दोस्ती यारी सब खाक में चली जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा रुपया है ना, सबसे बड़ा कौन है आज के टाइम पे, रुपये, जो सब सब रिश्ते नाते दोस्ती यारी सब क्या कर देता है, खराब कर देता है ना। तो ये बड़ा चालाक है, इसने बोला, इसे पता है, थोड़ी नॉलेज पता है, इसने बोला तीनों से, अनपढ़ो गवारो, अगर हम तीनों पार्टनर हैं किसी बिजनेस के बनेंगे, तो हमें तीनों को क्या बनानी चाहिए, अपनी एक पार्टनरशिप बनानी चाहिए। तो पार्टनर एक व्यक्ति हो गया, अब रिलेशन को क्या कहेंगे हम, पार्टनरशिप। समझ में आ गया। तो पार्टनर कौन है, एक पर्सन है, जो एक ऑनर मान लो, एक एजेंट मान लो बिजनेस का। मैं ऑनर एजेंट दोनों वर्ड बोल रहा हूं, पता है क्यों, ऑनर होता है मालिक, एजेंट कौन होता है, जिससे तुम अपना काम करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बी एक दिन आया नहीं, पर उसको एक मीटिंग में जाना था, उसे बुखार हो गया, तो वो किसको बोलेगा कि बी तू चला जा। अब उसने अपना काम किससे करवा लिया, अपना काम किससे करवा लिया, बी से करवा लिया ना, मतलब सॉरी सॉरी सी, सी जो है वो आया नहीं, उसने किससे करवा लिया काम अपना, बी से। अपना काम अगर आप किससे करवाते हो तो उसे हम एजेंट कहते हैं। तो मैंने यहां पे दो वर्ड बोले, ऑनर भी और एजेंट भी। ठीक है, तो पार्टनर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जो ऑनर भी है और एक एजेंट भी है, जो आपके बिजनेस का सारा काम संभालेगा। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन है, तीनों का एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन, देखो, ए ने बोला कि जब हम बिजनेस में आएंगे ना, तो ऑब्वियसली बिजनेस जब चलेगा तो प्रॉफिट भी होगा, हो सकता है लॉस भी हो। तो प्रॉफिट कितना कितना किसका कितना होना चाहिए, मान लीजिए कि हमारा प्रॉफिट अगर 90,000 हो गया एक साल में, ठीक है, देखो सेल डेली होगी, परचेज डेली होगा, पर बिजनेस का प्रॉफिट कब निकलता है, जब आप अकाउंट कर रहे थे 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे थे, तो आप ऊपर ना हेडिंग लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 लिखते थे ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे, एज ऑन 31 मार्च 2023, वहां तो लिखते नहीं, वैसे बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, है ना। वो आप 31 मार्च क्यों लिखते थे, क्योंकि हमेशा फाइनल अकाउंट कब बनता है, साल के एंड में। तो साल के एंड में इनको इनको अगर लगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है, अब बात यह है कि वो 90,000 किस किस को कितना कितना मिलेगा। क्वेश्चन मस्त है ना। अगर एक मालिक होता तो सारे पैसे किसके होते, एक के होते, लेकिन यहां क्या हो गया, एक नहीं है, अब कितने हैं, दो या तीन से, दो या तीन, वैसे तो यहां पे तीन है, पर क्या अब 90 से भी एक को मिलेगा, अगर एक को मिल गया तो बी और सी विद्रॉ कर देंगे, भैया काम तो हमने भी किया था। बी तो बोलेगा सी तू तो एक दिन सो रहा था घर पे, तो ये बुखार था, तेरे तेरे से मैं भी गया था, तो भैया ऐसे तो चलता। तो ये पहले से डिसाइड होगा, ये बिजनेस शुरू करने से पहले से डिसाइड होगा कि हमारे बीच का रिलेशन कैसे चलने वाला है, इसका मतलब हमारे बीच का पार्टनरशिप कैसे चलने वाला है। अगर हमारे बिजनेस में कुछ भी होता है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो हम तीनों कैसे संभालेंगे। तो मालिक अलग है, पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है कि कैसे इनको अपना बिजनेस किस तरीके से रन करना है। तो मान लीजिए इनका रेशियो जो है वो 1:1:1 है। अब तुम ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये क्या चीज है, एक्चुअली की रेशियो हम रेशियो कहते हैं। इसका मतलब होता है कि पार्टनर इस अमाउंट को कैसे बांटेंगे अपने आप में। अच्छा ये कैसे होता है, देखो बहुत सिंपल है, ए बी सी तीनों कह रहे हैं कि हम इस पैसे को बराबर बांट लेंगे, किसमें, 1:1:1 मतलब बराबर। ठीक है, अच्छा बहुत आसान है, कोई बता सकता है 90 को बराबर तीनों में बांटना कितना आएगा, 30,000 30,000 30,000, बहुत सिंपल है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी अमाउंट हो जहां पता ना लग पाए कि समझ में नहीं आ रहा ये कितना आएगा, ठीक है,
समझ में नहीं आ रहा है कितना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 81,000 कर दूं, बताओ कितना आएगा? फंस गए ना? क्योंकि अमाउंट थोड़ी सी मैंने क्या कर दी, थोड़ी पेचीदा कर दी, थोड़ी सी हार्ड अमाउंट कर दी, तो अब तुरंत क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? 90,000 अमाउंट थोड़ी सी आसान थी, ठीक है, कि कितना आ गया? 30,000, 30,000, 30,000। लेकिन जैसे मैंने अमाउंट कितनी कर दी, 81,000, तो आप क्या हो गए अब यहाँ कंफ्यूज। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अमाउंट कैसे बांटी जाती है। देखो, ए बोलेगा कि मुझे कितना चाहिए, एक। बी कितना बोलेगा, मुझे भी कितना चाहिए, एक, और इसको भी एक। तो ए कैलकुलेट करेगा कैसे, 81,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय इन तीनों का प्लस। बताओ इन तीनों का प्लस कितना है, 3। कितना आएगा पता है? 27,000। मतलब ए को कितना मिलेगा, 27,000। तो बी का कितना आएगा, और सी का भी, क्योंकि उसका और उसका भी कितना है, 1-1 ही है। कितना है, 1-1 है ना? चलिए, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब साल के एंड में अब प्रॉफिट ए, बी और सी कितना मिलने वाला है, 27,000, 27,000, 27,000। यही है एक छोटा सा हिस्सा किसका, पार्टनरशिप का। मैंने आपको सिर्फ अभी 1% बताया है, 100% पार्टनरशिप नहीं बताई, सिर्फ कितना बताया है, 1%। अब बस ये शुरू करो कि हाँ पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनर कौन होते हैं बताओ? एक पर्सन, जिसको हमने क्या बोला था, एक दो वर्ड, ऑनर और एजेंट। मतलब ऑनर मतलब मालिक, एजेंट मतलब जो बिजनेस का काम करे। मालिक देखो, कई बार क्या होता है, मैं मान लो मैं दुकान खोल रहा हूं, मालिक हूं, मैं जा ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं दुकान में क्या चल रहा है, तो मैं एजेंट नहीं हुआ ना, मुझे पता ही नहीं क्या होता है वहां पे काम। बस मुझे किससे मतलब है, प्रॉफिट से। लेकिन मैं कहता हूं मैं ऑनर भी हूं और एजेंट भी हूं, मैं और वर्ड यूज कर रहा हूं, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। और का मतलब क्या है, या तो ऑनर या तो एजेंट। ऐसा नहीं कि अगर मैं ऑनर हूं तो एजेंट भी होऊंगा, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दुकान इनको खोल के दे दी, ये कह रहा सर मैं ही संभाल लूंगा, आप मत आना, मुझे आता भी नहीं हो काम। पर मैंने से क्या बोला, भाई मैं मालिक हूं, पैसा लगाया तो मुझे क्या दे दियो, प्रॉफिट दे दियो, प्रॉफिट में हिस्सा मेरा भी होगा। पर मैं एजेंट बनूंगा, बताओ क्या मैं एजेंट हो सकता हूँ? ऑनर तो हूं ना, पार्टनर हूं ना। तो पार्टनर कौन है, या तो वो क्या है, ऑनर भी है, या तो वो क्या है, एजेंट भी है। कई बार दोनों भी होता है, जैसे बी बन गया था एक बार, याद है? अच्छा, एक और भी होता है स्लीपिंग पार्टनर। क्या होता है स्लीपिंग पार्टनर? क्या होता है ये, इसका मतलब ये नहीं हमें सोता रहता है वो। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं सोता रहता है, नहीं। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कोई ऐसा पार्टनर इनमें से जो सिर्फ पैसा लगा दे और बिजनेस में आए ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ए बी सी हैं, तीनों पार्टनर हैं। अब इनमें तीनों में सहमति पहले ही हो गई है कि भाई ये जो बी है ना, चल तू सिर्फ पैसा लगा, तू आ मत। अभी पहले से क्या हो गई, इनकी सहमति हो गई है। अब बताओ एंड मोमेंट पे जब प्रॉफिट इक्वल बटेगा, तो क्या ए और सी क्या इसको लेकर कोई इशू करेंगे कि बी क्यों नहीं आता? करेंगे क्या? क्योंकि पहले से सहमति। पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक, हाँ, पार्टनरशिप डिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अब ये एक नया वर्ड है, मैंने 3 वर्ड बताया आपको, पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा क्या है, पार्टनरशिप डिड। अब ये वर्ड भी समझ लो। देखो, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाता है, कि ये जरूरी है या नहीं है एक बिजनेस के लिए। निशांत इधर देख, ये जरूरी है या नहीं है एक बिजनेस के लिए। देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो ये एक पेपर है, ठीक है, सिंपल पेपर है। अब मान लो ये तीनों एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ए बी और सी। अब इन्होंने, इनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, प्रॉफिट होगा तो साल के एंड में इक्वल बांट लेंगे, ठीक है। आपस में काफी इनकी समझदारी है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया और अच्छा खासा चला। इन्होंने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, मतलब कोई भी ऐसे कुछ। पार्टनरशिप का मतलब क्या था, रिलेशन, कि क्या कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा काम कैसे होगा, कैसे कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन कितना काम करेगा, वो सब किस में आता है, पार्टनरशिप में। अब इन्होंने आपस में मेलजोल करके अपना रिलेशन बना के काम शुरू कर दिया, साल का एंड हुआ, प्रॉफिट हुआ, बट गया। बढ़ते वक्त ये बोल रहा है, अबे ऐसे कैसे भाई, मैं तो भाई सुबह 6 बजे आके रात को 10 बजे आता था, मेरी बीवी भाई परेशान रहती थी, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। अब बताओ इन्होंने शुरुआत में क्या बोला था कि इक्वल बैठेगा, अभी 20 साल के एंड में क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो ज्यादा काम करता, मुझे प्रॉफिट दो। अब यहां क्या हुआ, अब इश्यूज आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं पे इन्होंने लिखा नहीं था ना। अब बात यह है, अगर इशू नहीं आता और इनका
अच्छी दोस्ती है तो इसने बोला चल छोड़ यार, तो इक्वली बांट, तो बिजनेस चलता रहेगा ना। कोई इशू आएगा क्या? कोई आएगा भी इशू? जब म्यूचुअल एग्रीमेंट जब होता है ना आपस में, म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। लेकिन ये पैसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा आप जो भी पार्टनरशिप में आप जो भी रिलेशन बना रहे हो, क्या करो, उसे सिर्फ लिख लो, सब कुछ लिख लो और तीनों कर लो साइड वहां पे, अपने साइन करवा कर लो। अब इससे क्या होगा, जो इसमें लिखा है ना उसी तरीके से होगा काम। जो अगर इसमें ये लिख गया ना कि बी को हर महीने 10,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए, प्रॉफिट के अलग, प्रॉफिट तो मिलेगा साल के एंड में, पर निशान बोल रहा है देख भाई, तुम दोनों आते हो 10 बजे, चले जाते हो 6 बजे, मैं आऊंगा 10 बजे, मैं जाऊंगा रात को 9 बजे, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा, मुझे इसके इससे क्या मिलना चाहिए, मुझे अलग से सैलरी दो, जैसे इंप्लॉय को सैलरी देते हो ना, मुझे सैलरी दो 10,000 रुपए हर महीने। अगर इसमें लिखा है तो मिलेगा। ये दोनों ऑब्जेक्शन इसका नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप पार्टनरशिप डीड समझ गए। क्या पार्टनरशिप डीड? रिटर्न एग्रीमेंट। क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट है, जिसमें पार्टनर्स के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनर के बारे में सब कुछ क्या होता है, कि एक पार्टनर का नाम क्या है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, तीसरे पार्टनर का नाम क्या है, तीनों कब आए पार्टनरशिप में, किस दिन आए, ठीक है, इन तीनों का रेशो क्या होगा, जैसे मैंने कहा था ना 1:1:1, किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा। जैसे कोई कहता है, मान लो ए बोल रहा है कि अगर मैंने ये वाला डील करवा दिया तो क्या मुझे 5% कमीशन दोगे? ए कहेगा हाँ दे देंगे। हमसे नहीं हो, ये बोल रहे हैं, ये मतलब बी और सी बोल रहे हैं। अब बताओ, इनसे वो सेल नहीं हो पा रही, इनसे वो डील नहीं हो पा रही, पर ये है, मैं इसने बोला मैं वो डील करवा दूंगा, प्रॉफिट तो होगा मेरा, पर क्या अलग से 5% कमीशन दे दोगे? तीनों में क्या होगी, सहमति होगी, लिख दो यहां पे कि हाँ अगर किसी ने डील करवा दिया तो उससे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अब बताओ देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? अब वहां पे सी बोल सकता है मत दो, देना पड़ेगा। तो बताओ, ये चीज जरूरी नहीं है पर होना अच्छा है बुरा है? अकाउंटेंसी कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोलो, एक्ट 1932, 1932 का ही कानून चलता हुआ आ रहा है आज तक। 1932 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि पार्टनरशिप डेट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, आपस में सहमति है, तो ऐसे भी आप बिजनेस चला सकते हो, लेकिन बनवा लो आपके फायदे के लिए। समझ में आया? बनवा लो आपके, ये क्यों बोल रहा है ऐसा बताओ, आगे चल के कोई विवाद आपके बीच में, क्योंकि अच्छी खासी दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि जहां पैसा आता है वहां तो दोस्ती है ना टूट जाती है। तो इसलिए पार्टनरशिप डेड होना अच्छा होता है, लेकिन एक्ट क्या कहता है कि जरूरी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप इसके बिना अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर बनवा लो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ये कानूनी रूप से क्या जरूरी है? कानूनी रूप से एक्ट के अकॉर्डिंग जरूरी है क्या? फिर भी वो क्या बोलते हैं, बनवा लो अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो तीनों वर्ड समझ में आ गए, पार्टनर, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप डिड वर्ड जहां आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, एक रिटर्न एग्रीमेंट आ गया। पार्टनरशिप लिखा है वो कहीं पे तो जरूरी नहीं है कि वहां पे रिटर्न एग्रीमेंट हो भी सकता है नहीं भी सकता, लेकिन पार्टनरशिप डिड जहां लिखा आ गया वो समझ जाओ वो क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है, उससे हम हटके। अच्छा एक चीज और देखो, बी बोल रहा है कि मुझे हर साल क्या देना, हर महीने क्या देना, 10,000 रुपए, बोलो बच्चों, सैलरी देना। लेकिन अच्छा, साल के एंड में निकलता है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो कितने महीने हो गए, बोलो बोलो कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। हर महीने कितने रुपए, वो साल के एंड में एक बार मिलेगा, कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपए महीने का है, कितना होगा बच्चों, 1,20,000, कितने हो गए। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कितने पैसे बनते हैं, लेकिन उसने साल के एंड में कौन है वैसे, ये बी है, ए और सी को घर पे बुलाया, थोड़ी पार्टी शार्टी करवाई, ठीक है, बोतलें खुलवाई, और रात को, ठीक है, बोतलें खुली यार, अबे गंदो, ठीक है, बोतलें खुली, और उनसे ना ये बुलवा दिया गया, रिकॉर्डिंग करवा ली उनसे कि देख 1.5 लाख रुपए सारी देगा, ए और सी ने बोल दिया हाँ दे देंगे, सिर्फ बुलवाया है। अगला दिन 31 मार्च, क्या 1.5 लाख मिलेगा उससे बताओ, सोचो जरा, उसने बुलवा लिया, उसकी रिकॉर्डिंग करवा ली, मिलेगा नहीं मिलेगा। जो लिखा है किसमें, किसमें, पार्टनरशिप में, उतना ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ये बन गया, उसका तुम कितना ही बोलते रहो, कितना भी आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चले जाए, चलेगा सब किससे,
पार्टनरशिप डेट से। अगर तुम पार्टनरशिप डेट में चेंज करवा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल उन तीनों की सहमति से 1,20,000 से 1,50,000 करवाया और लिखवाया है और तीनों के साइन हुए हैं, तब मिलेगा कितना? 1,50,000। लेकिन खाली बोलने से ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ कहां होगा? पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डेट में नहीं होगा। समझ में आया? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी है, इसी चैप्टर में ही है, फंडामेंटल चैप्टर में, पास्ट एडजस्टमेंट करके, उसमें भी ऐसा बोला गया कि एग्रीमेंट था 10% का और बाद में ऐसे बातचीत करके 12% कर दिया गया, पर नहीं, हमें करना किसमें? 10% पे चलना है। देखो अभी तक मैंने जितना आपको समझाया है उसमें से मेरा जो फोकस रहा वो 3 वर्ड का ही था, क्योंकि हमारी बुक ही कुछ किस पर है? पार्टनरशिप पर ही है। तो मुझे अभी सिर्फ आपको अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी कुछ भी मैंने आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ आपके बुक के बारे में समझा रहा हूं कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है। पार्टनरशिप, पार्टनर एक पर्सन है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, कैसे चलना है, कैसे इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है आपस में, और वो म्यूचुअल एग्रीमेंट या तो वॉइसली है या तो रिटर्न में है। रिटर्न में है तो क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप डिड बोलते हैं। अब बात यह है कि क्या आप पार्टनरशिप डिड में क्या क्या चीज आती हैं, मैंने अभी ये बताया था, उसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले तीनों पार्टनर के नेम आएंगे, ठीक है, उनका एड्रेस आएगा, कहां के हैं वो, उनकी ज्वाइनिंग डेट आएगी कि वो तीनों पार्टनर किस दिन। अच्छा ऐसा भी तो होता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी 1 साल हो गए पार्टनरशिप करे हुए और सी आया कब? 1 साल बाद। तो इसका मतलब ए और बी की ज्वाइन डेट कब होगी? 1 साल पहले की, और सी की ज्वाइन डेट कब होगी? 1 साल बाद की। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं तीनों का एक ही दिन में होगा, नहीं नहीं, तो सबके डेट अलग अलग हो सकते हैं, हाँ या ना? हो सकते हैं ना, तो सबके उसमें लिखे होते हैं। ज्वाइनिंग डेट होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस का नेम क्या होगा, बिजनेस का वो क्या है, मतलब पर्पस क्या है, ठीक है, मतलब किस चीज पे, नेचर क्या है बिजनेस का, बिजनेस एजुकेशन पर्पस का है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग पर्पस का है या फिर सर्विस देती है, सर्विस फॉर एग्जांपल, मतलब जो जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ सर्विस बेचते हैं, तो ये सब भी इसमें लिखा रहता है। तीसरा, हेलो शांत, तीसरा, क्या किसी पार्टनर को क्या मिलने वाला है, क्या किसी पार्टनर को क्या मिलने वाला है, ठीक है, और क्या किसी पार्टनर को क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका कोई रेट तो होगा ना, 10%, 15%, जो भी है वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी पार्टनरशिप डिड में ऑलरेडी हम लिख देते हैं। एक और चीज भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो इसके बाद बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता ही है, आपने जब फाइनल अकाउंट किया था तो उसमें 1-2 पॉइंट आए थे, इसके आए थे ना, इसका मतलब बताया तो चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जिस मालिक ने जितना पैसा दिया है ना आपको कैपिटल, उस पे आपको उसे क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? चलो आज जिसने बता दिया, मुझे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, एलान ने बताया था आपको, जिसने मुझे बता दिया उसके लिए चॉकलेट है कल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग दो तरह की होती है, किस ड्राइंग पे लगता है बताओ, पहले बताओ दो तरह की ड्राइंग कौन सी है और किस ड्राइंग पे लगता है? ड्राइंग, ड्राइंग दो तरह की होती है और किस वाले ड्राइंग पे लगता है इंटरेस्ट? हाँ, और एक और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ड्राइंग अगेंस्ट स्टॉक कैपिटल में आ जाता है, ड्राइंग अगेंस्ट, हाँ जी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और एक किसने बोला ये? सेल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा चलो ये बता दिया, अब ये बता दो, चलो तुम दोनों चॉकलेट है, इंटरेस्ट कौन सी ड्राइंग पे है? ये मैंने 2 लाइन तो कह दी, पर इंटरेस्ट एक ही ड्राइंग पे लगता है, किस पे लगता है? ये तूने ऐसे बोला तो पता था तुझे को, है ना, ऐसे बोल देना। चल तो ये आधे चॉकलेट दूंगा अपनी में से। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है किस पे? प्रॉफिट पे। ऐसा क्यों बताता हूं? ये बात मैंने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, जब हम ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे थे कि ड्राइंग होती क्या है, ठीक है। और उसी टाइम मैं बताया था, बुक में नहीं है ये, 11th क्लास बुक में नहीं है, लेकिन मैं बताया था कि ड्राइंग एक्चुअली दो तरह की होती है, और एक्चुअली इसका दूसरा नाम और है, मैंने ये नाम नहीं बताया था, बस इनको मैंने बताया था, एक होता है परमानेंट ड्राइंग, एक होता है टेम्परेरी ड्राइंग, ठीक है, एक परमानेंट ड्राइंग और एक टेम्परेरी ड्राइंग, इनके दूसरे नाम है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है और एक प्रॉफिट पे क्यों लगा, प्रॉफिट के ड्राइंग पे क्यों लगा,
कैपिटल की ड्राइंग पे क्यों नहीं लगा? अभी आपने आपको एक मालिक मान लो अपने आप को कि मैं कौन हूं, एक मालिक हूं, पार्टनर हूं, ठीक है। मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। क्या बोलते हैं पैसे लगाने को? कैपिटल। किसका पैसा हो, मेरा या आपका? आपका है। हाँ तो वही ना, किसका पैसा है? आपका ही तो है, मेरा तो नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं उसे एसेट में लिखता ना, एसेट्स में लिखता, लिखता हूँ मैं उसको पैसे को। एज अ कंपनी, एज अ फॉर्म में कहां लिखता हूँ कैपिटल को? लाइबिलिटी में लिखता हूँ, लाइबिलिटी में। बात समझ में आ रही है? तो पैसा किसका है? वो आपका है ना, मेरा नहीं है ना। अब मेरा नहीं है इसलिए मैं उसे कहां लिखता हूँ? लाइबिलिटी में। बहुत बढ़िया। अगर आप उस अपने ही पैसे को लेके जा रहे हो तो भाई तो आप मुझे इंटरेस्ट क्यों दोगे? सोचो जरा। अगर आप अपने ही पैसे को, कैपिटल में से पैसा आप लेके, तो आप मुझे इंटरेस्ट क्यों दोगे? इंटरेस्ट तो हम तब देते हैं ना जब किसी और का पैसा लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं आपसे लूंगा, मैं एक फर्म हूं और आप मेरे फर्म में कौन है? मालिक हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि ड्राइंग कौन करता है बच्चों बताओ? मालिक करता है। तो इंटरेस्ट किसको देना चाहिए? जो ले रहा है ड्राइंग। अब बताओ, आप अपना पैसा लेके जा रहे हो, क्या मुझे आप पे इंटरेस्ट लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना। एक्चुअली जो आप ड्राइंग कर रहे हो वो कौन सी ड्राइंग है? परमानेंट ड्राइंग अगेंस्ट, आप अपने कैपिटल से ड्राइंग कर रहे हो। तो कैपिटल पे जो पैसा निकालते हैं उस पे इंटरेस्ट क्यों लगता? क्योंकि आप अपना पैसा निकाल रहे हो। बात समझ में आ गई? ये लॉजिक देखो ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा रटो। लॉजिक तो ये कहता है कि भाई मैं अपना पैसा निकाल के लेके आ रहा हूं और तुम भाई उस पर इंटरेस्ट मांग रहे हो। ये कहां का लॉजिक हुआ? अगर आपका पैसा लेके जाता तो भाई हाँ चलो आप में से इंटरेस्ट ले लो, पर मैं तो अपना पैसा लेके जा रहा हूं। किस में से? तो इस पे क्यों इंटरेस्ट लेना? बिल्कुल इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन किस पे होता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम क्या है? टेम्परेरी ड्राइंग। अब ये क्या चीज है पहले समझ लोगे, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, प्रॉफिट कब निकलता है? कब निकलता है दोबारा बोलना। कब निकलता है प्रॉफिट? साल के एंड में। लेकिन प्रॉफिट क्या साल के एंड में ही कमाया गया या पूरे साल कमाया गया था? हर दिन सेल हुई थी, हर दिन कुछ ना कुछ कमाया। पर कहां पड़ा था पैसा? कहां पड़ा था वो पैसा? गल्ले में। कहां पड़ा था? उस गल्ले में जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें प्रॉफिट का हिस्सा है या नहीं है? पर कैलकुलेट कब कर रहे हैं बस हम? साल के एंड में। अब मालिक आया, अबे हाँ ये सेल हुई थी ना अभी अभी, चल इस गल्ले में से लेके जा रहा हूं पैसे। अब हम क्या बोल रहे हैं? ओए ओए ये अभी माल बेचा था ना उसका पैसा है, तो इसमें से ले जा रहा है। ये तू इसमें से ले जा रहा है, किसमें से? प्रॉफिट में से, जो कब कैलकुलेट होने वाला है? साल के एंड में है तो अभी वो। पर ये तेरा नहीं है, क्योंकि तेरा कब प्रॉफिट कब होगा तेरा? प्रॉफिट हम कब जोड़ते हैं कैपिटल में? फाइनल अकाउंट में ना। कब होता है वो? इसका मतलब वो प्रॉफिट पूरे साल किसका है? फर्म का। किसका है? तेरा नहीं है ना। अब ये पैसा मेरा है, अब तू अगर इसमें से लेके जाएगा तो तेरे से क्या लूंगा मैं अब? समझ में आया? तो हम मालिक से इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मालिक से इंटरेस्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिससे जहां से ड्राइंग कर रहा है वो ड्राइंग किससे कर रहा है? और प्रॉफिट अभी किसका है? फर्म का। प्रॉफिट होता मालिक का है, पर कब होता है? साल के एंड में। लेकिन अगर वो बीच में ही मान लो अभी अप्रैल में शुरू हुआ बिजनेस और अगस्त में कह रहा है मुझे अपनी बीवी के लिए साड़ी लेनी है, ठीक है। बीवी मारेगी भाई, खुश नहीं रहेगी तो। और बीवी खुश नहीं तो भाई पूरा परिवार तहस नहस। होता ना, कहीं मम्मी खुश नहीं होती तो भाई पूरा दिन, है ना। तो वही चीज है। अब बात यह है कि बीवी खुश करनी है भाई साहब, साड़ी लेनी है, तो कहां से ले गया? कहां से ले गया वो प्रॉफिट? ड्राइंग कहां से करके ले गया? प्रॉफिट में से। अब क्या लगा दो उस पे, उसके ऊपर। समझ में आया? तो ड्राइंग एक्चुअल में हम क्यों लगाते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि मालिक कई बार पैसा निकालता है किसमें से? प्रॉफिट में से। और प्रॉफिट उसका नहीं है, प्रॉफिट उसका ही होता है, पर कब होता है? साल के एंड में। लेकिन वो बीच में ले गया तो इसलिए हम उस दिन से लेकर साल के एंड तक क्या लगा देते हैं उसके ऊपर? इंटरेस्ट लगा देते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 अगस्त को, कितने? 1 अगस्त को मालिक कितने पे ले गया? कितने ले गया? बोलो बच्चे 50,000। और पहले से ही डीड में लिखा हुआ है अगर कोई मालिक ड्राइंग करता है, टेम्परेरी ड्राइंग करता है, तो उसके ऊपर 10% चार्ज किया जाएगा। और किसी मालिक ने किया है क्या? बिल्कुल किया है। कब किया है? 1 अगस्त। तो अब सीधा हम पहुंच जाए कहां पे? 31 मार्च में। 31 मार्च में आए और हमने बोला ओए ओए ए ओए ए तूने ड्राइंग करी थी 50,000 की, हाँ या ना? करी थी। मैं तेरे ऊपर क्या लगाने जा रहा हूं अब? इंटरेस्ट लगाने जा रहा हूं। देख तू देख, अभी इस तारीख में वो पैसा तेरा ही है, पर पूरे साल किसका था? तो मैं तू पैसा मत दे, और उसके ऊपर क्या देगा तू मुझे?
इंटरेस्ट देगा। कितना परसेंट? तो बच्चों 50,000 का सबको आधा परसेंट निकालना इनटू, क्या इतना ही करना है बस? बहुत बढ़िया, क्योंकि आप, मैंने कहा था ना फाइनल अकाउंट जितना प्रैक्टिस आप करोगे 11th में उतनी आपको यहां पे हल मिलेगी। तुरंत इसने क्या बोला कि नहीं भैया अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगस्त में ड्राइंग करी है आपने, तो अगस्त से मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मारो घुसा, 8 महीने हुए। कितने हुए? 8 महीने। गलत बंदे की तारीफ कर दी मैंने। कितने हो गए बच्चों? तो जितने महीने उसके पास था पैसा आपका, उतने महीने का आप क्या लोगे उससे? इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट करो, कितना आएगा? अरे बस है बच्चों, गंदी सी अमाउंट आएगी। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में कुछ, पॉइंट पॉइंट में कुछ अमाउंट आएगी, पर देखते हैं। 5 चौक 20, 20,000 डिवाइडेड बाय 3, 666.6, और ये हो जाएगा 666.7। आप माली से क्या लोगे? 6,000, 6,667 रुपीज मालिक से क्या लोगे? अब बात यह है, सोच के बताना, मालिक से पैसा कैश में लेंगे, चेक में लेंगे? मालिक से पैसा, देखो मालिक का और हमारा रिलेशन पैसों में सिर्फ दो जगह होता है, या तो कैपिटल लगाएगा या तो ड्राइंग करेगा, और कुछ भी लेन देन सब कुछ या तो कैपिटल कम कर दो या तो कैपिटल। अब बताओ यहां क्या करनी चाहिए, हमें कैपिटल कम कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए? हमें उससे लेना है ना, तो उसकी कैपिटल कर दो, और देना हो तो उसे, ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? अब कैपिटल कम कर देना है, कैपिटल को कम कर देना है। वो कैसे होगा सब बताऊंगा, पर अभी मैंने आपको कोई अकाउंट नहीं सिखाया, अभी आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं कि होता क्या है। पार्टनरशिप डेट में क्या क्या चीज आती है, तो बताना फिर से एक बार क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले नेम एड्रेस ज्वाइनिंग डेट, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नेचर क्या होना चाहिए, सैलरी कमीशन का सब कुछ अमाउंट होना चाहिए पहले से, कि किसको कितना मिलेगा, कमीशन कितना परसेंट मिलेगा, 10%, 15%, किस चीज पर, सेल पर या फिर कुछ भी, किसी भी हो सकता है, प्रॉफिट पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, अगर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, सॉरी देना लेते हैं, मैंने गलत बोला है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं किससे? आप अपने आप को क्या मानोगे हमेशा? फर्म। मालिक नहीं समझना, वो तो मैं भी समझाया, ऐसे बदलता, अपने आप क्या मानोगे हमेशा? कि मालिक कोई और है। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे या दोगे उसे? लोगे ना उससे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे। ऑलरेडी परसेंटेज पार्टनरशिप डेट में अगर लिखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा तो मत लेना। ठीक है, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि इतना 8%, 5%, तो तब भी ले लेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डेट बनी है और उसमें कोई भी रेट डिसाइड नहीं रखो रखा, तो आप साल के एंड में कोई कितना भी मर जाए, कोई कितना ही बोल ले भाई ले लो ले लो, नहीं, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डेट बनी है आपके बिजनेस में तो सब कुछ आप इसी अकॉर्डिंग चलोगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, कहीं पे लिखा ही नहीं है, और मालिक बोल रहे हैं साल के एंड में ओए हमें एक इंटरेस्ट दो अपनी कैपिटल पे, दोगे? क्योंकि लिखा ही नहीं है तो नहीं देना। समझ में आया? तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम कोई इंटरेस्ट देते हैं, और ना ही इंटरेस्ट ऑन पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट लेते हैं, अगर पार्टनरशिप डेट में कुछ भी नहीं लिखा। ये सब किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? कौन सा एक्ट था वो? 1932 पार्टनरशिप एक्ट। इस सब कुछ, ये सारी बातें उसी एक्ट के अकॉर्डिंग है, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, एक और कहानी है। ठीक है, एक और कहानी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखो मान लो कि आप एक बिजनेस हो, आप एक फर्म हो, और मैं आपके फर्म का एक मालिक हूं। मैंने आपके फर्म में कैपिटल लगाया हुआ है, और हाँ कैपिटल भी लगाया हुआ है 10 लाख, और अलग से आप ही को 10 लाख का लोन भी दे रखा है। कोई इतना इंटेलिजेंट होगा कि मुझे समझ पाए कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं 20 लाख कैपिटल लगा सकता था ना, पर मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया और 10 लाख रुपए आपको लोन दिया है। सोचो ऐसा क्यों किया होगा मैंने? सोच के बताओ जरा, ऐसा क्यों किया होगा? गलत हो सही हो कोई बात नहीं, आज नई क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा मैंने क्यों किया होगा?
मैं 20 लाख रुपए कैपिटल लगा सकता था आपके बिजनेस में, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाए और 10 लाख रुपए आपको, आपके पास आए कितने रुपए आए ना, पर दो तरीके से आए हैं, एक कैपिटल के रास्ते और एक लोन के रास्ते, है ना। सोचा था मैंने ऐसे क्यों करा होगा, ये बताता हूं। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं सामने, मैंने आपको क्या दिया है, और अगर बिजनेस बंद हुआ ना तो ये मेरा सारा पैसा, अगर बिजनेस बर्बाद हुआ तो मेरा पैसा, लेकिन ये नहीं डूबेगा। क्यों? जब एज अ कैपिटल लगा रहा हूं तो उस टाइम में कौन हूं, एक मालिक हूं। कौन हूं मैं? और मालिक की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बिजनेस बर्बाद तो तेरा पैसा भी बर्बाद, भाई तुझे ना मिले कुछ भी। लेकिन जब मैंने तुम्हें लोन दिया था तो उस टाइम में मालिक नहीं था, मालिक के हैसियत से लोन नहीं दिया था मैंने। तो अगर आपका बिजनेस बर्बाद हो रहा है ना, तो कुछ भी करके आप कोई भी एसेट्स बेचो, कुछ भी करो, मेरा पैसा मुझे वापस आपको। तो बताओ मैंने सही क्या करा? अगर मैं 20 लाख रुपए दे देता आपको कैश में, कैपिटल में, तो मेरा सारा पैसा डूब सकता था ना। लेकिन ऐसे में कितना पैसा डूबा बस, और 10 लाख बच गए मेरे। दूसरा, अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप मुझे उस पर क्या दोगे? चल लॉस में चले जाओ, आप क्या दोगे? बताओ, फायदा है? फायदा है कैपिटल लोन लोन देने का? ठीक है, फायदा है। ये बताओ, ये एक बेवकूफी है फिर भी। आप अपने ही घर से क्या ले रहे हो? आपके घर में खाने को नहीं है पैसे, तब भी आप कह रहे हो कि ला पैसे दे। वो घर किसका है? अपना ही तो है। आपको पता है कि ये बिजनेस मेरा ही है, इस बिजनेस में क्या, क्या बिजनेस सब बर्बाद हो चुका है, लॉस हो चुका है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी अपने बिजनेस से क्या मांग रहे हो? इंटरेस्ट। अब वो आपको इंटरेस्ट देगा भी, मान लो मैं आपसे इंटरेस्ट मांग रहा हूँ, वो मेरा ही बिजनेस है, और तब भी इंटरेस्ट मांग रहा हूँ, तो लॉस आपका और बढ़ेगा घटेगा? लॉस बढ़ेगा ना। फिर वो जो बढ़ेगा लॉस, वो किसका है? वही तो मेरा ही है। सब बेवकूफी बात है, बस फिर भी चलती जा रही है कि चलो चलाओ, ठीक है। पर फिर भी इसमें एक इंटेलिजेंसी है, क्या बताऊं? इंटरेस्ट रेट एक फिक्स होता है ना, लोन देते हैं मान लो कितने परसेंट पर, चाहे कैपिटल, देखो प्रॉफिट कम हुआ ज्यादा हुआ, पर मुझे 10% हर साल क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा, है ना। समझ में आ गया? मुझे ये सब समझाने का पीछे मकसद ये था कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है मालिक को, अगर किसी भी मालिक से आप लोन ले रहे हो तो क्या देना है उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। और कितना परसेंट देना है? तो आप दोगे। अगर मालिक से लोन लिया है तो आपको 10% देना। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे कोई परसेंटेज गिवन ही नहीं है, तो क्या आप मालिक को इंटरेस्ट दोगे? सोचो जरा। मैंने ऊपर भी एक बात बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, वहां कोई परसेंटेज था? अगर मैंने ये बात बताया था कि वहां पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर परसेंटेज नहीं दे रखी आपकी डीड में, तो आप किसी को भी ना दोगे और ना ही। और यही बात मैं फिर से पूछने जा रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, और पार्टनरशिप डीड बनी है, पार्टनरशिप डीड बनी है, और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन के आगे आप, मतलब मान लीजिए आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, पर उसका कोई परसेंटेज लिखा नहीं, फिर भी अपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो क्या आप उसे अब इंटरेस्ट दोगे? देना पड़ेगा। ठीक है, यही कंफ्यूजन रहता है कि कैपिटल और ड्राइंग पे इंटरेस्ट रेट नहीं है तो छेड़ो मत, छेड़ो मत। लेकिन लोन पे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है तो आपको देना पड़ेगा कितना परसेंट? 6%। और ये सब कहां की बातें हैं? सेम वही कहां की बातें हैं? 1932 पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं है तो मत दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं है तो मत लो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर रेट नहीं है तो देना पड़ेगा। अगर रेट दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कितना? एमसीक्यू में आया था ये बोर्ड एग्जाम में, या आपके वाइवा में पूछ लेते हैं कि बताओ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज कितना है? कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 6। पता है कई बार ऐसा होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया तो फ्रेश फ्रेश दिमाग में जा रहा है, एक दो दिन बाद आप क्या करोगे, इसको शायद भूल जाओगे, लेकिन मैं रिपीट करा दूंगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन जब हम तीसरे फोर्थ चैप्टर पहुंच जाएंगे ना, किस पे, मान लो एडमिशन पहुंच गए हम, एक मिनट, कहां पहुंच गए हम? एडमिशन पहुंच गए, और जब आपके हाफ फेल आए होंगे, तब आप ये वाली बात भूल चुके होंगे, क्योंकि आप जब उस टाइम रिवीजन कर रहे होंगे और ये बात याद नहीं होगी। तो वहां पे ना कोई पूछ लेगा कि आपको ये बताओ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैपिटल कितना रेट कितना होता है, आप क्या लगा दोगे? 6।
क्योंकि आपने सुना है कहीं पे 6%, भैया ने कहा था एक बार, पर किसका कहा था ये याद नहीं रहेगा। सच में ये मुझे भी याद नहीं आता था, लेकिन याद तभी रहेगा जब आप उसको क्या कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली हर एक थ्योरी पढ़ रहे हो। ठीक है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, माना आता इतना नहीं है, 5% भी नहीं आता, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वही थ्योरी आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करती है ना। तो ये बातें मुझे बतानी थी आज कि क्या क्या होता है इसमें। तो अभी भी मैंने आपको कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, पार्टनर, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप डिड में बेसिकली क्या क्या आता है ये सभी पूछ सकता है, नेम, एड्रेस, उनका एड्रेस क्या है, बिजनेस बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, और सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी मेंशन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज रिटर्न एग्रीमेंट। क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है, सभी पार्टनर्स के बीच का। चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से करके दिखाओ। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, सुनो, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, 2, 3, 5 में बांट के दिखाओ, 3 पार्टनर है। अभी सिखाया था ना मैंने, जब हमारा 81,000 प्रॉफिट हुआ था और रेशो क्या था, 1:1:1, तो कैसे बांटना सिखाया था मैंने, 1 अपॉन क्या किया था हमने, 1 अपॉन क्या किया था, 1 अपॉन में क्या रखा था, 3 रखा था ना, 3 की कैसे आया वो, जोड़ क्या है, तो करके दिखाओ उसको भी। 20,000, 30,000 और 50,000, सिंपल है। देखो, 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, 3, 5 और 5, 10। ठीक है, देखो जैसे इन्होंने अभी कहा, 20,000, 30,000, 50,000, आपको यही ट्रेन करना है। बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको भी सॉल्व करेंगे, और बच्चे ऐसे होते हैं जो किस पे तुरंत देख के बता देंगे। 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, 3 बुक का सिलेबस। ठीक है, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन करोगे। अमाउंट ही आसान थी, अब ये बताओ, ठीक है, अब ये बताओ, सिंपल तो था, 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब दिमाग से करो ना, दिमाग से, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, बचा कितना दिमाग में, 10,000 इंटू 2। अगली बार जब 3/10 करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तब भी कितना बचा, 10,000 इंटू 3। अगली बार जब करोगे तो 50,000। तो ये चीजें दिमाग से हो जाती हैं, और हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मैं इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप ये सब चीजें, मतलब गंदी से गंदी अमाउंट भी आप दिमाग से कर सकते हैं। ठीक है, वही है कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आप डेली डेली उसे कर सकते हैं, डेली करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, अभी तो नई क्लास थी, इसलिए कोई बात नहीं, छोड़ दिया, नहीं तो पीटूंगा तो मैं पढ़ के सबको। ठीक है, समझ में आ गया, एक और अमाउंट दूं, 1,20,000 दे रहा हूं। ठीक है, 231, बिना कैलकुलेशन करे कर सकते हो, चलो कैलकुलेट कर लो आप उसमें ही। कुछ भी, 40,000, 60,000 और 12,000, ओ दो 20,000, 40,000, 60,000, 20,000, यही है ना, यही है ना, यही है। करके देखो, करके देखो, अब करके देखो, एक बार करके देखो बच्चों, करके देखो बच्चों, अभी करके देखो, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, यहां से रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, पर आप करके देखो एक बार। मैंने कितना बोला, 40